हम्म, ओम शांति। अभी 2 दिन पहले मैंने टीवी में अनुपमा सीरियल है, उसमें एक प्रयोग देखा। ऐसे वो मुझे बहुत पसंद है। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है, और कहते हैं ना कि फिल्म एक या टीवी कुछ भी ऐसा एक माध्यम है कि उसमें से हम अच्छी चीजें भी ग्रहण कर सकते हैं और बुरी भी। वो हमारे पर डिपेंड है कि हमको क्या उसमें से लेना है। तो वो सीरियल में उसकी जो नड़न है, उसकी शादी पहले हो चुकी है, और वो उसका हस्बैंड जो है वो उसको बहुत मारता था, पीटता था। हम सभी जानते हैं कि पहले के जमाने में लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे कहते हैं ना कि पुरुषवादी समाज। तो वो जो लड़ीज है उसको कुछ भी नहीं समझते, पाँव की जूती। तो दमन का, पीटने का, मारने का ऐसे सिलसिला रहा। अभी हम कहते हैं कि अभी तो पढ़ाई बढ़ गई है और लड़की लोग भी ज्यादा पढ़ाई लिखे करते हैं, कोई डॉक्टर भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं। लेकिन फिर भी कभी कहीं कहीं वो एकदम पैसे वाले हैं, तो वहां भी ये जो पीटने की प्रक्रिया है, कोई कई समाज में तो ज्यादा ही है प्रमाण, किसी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन यहाँ जो बात करनी है मुझे, वो ओशो ने जो बताया था रेचन का प्रयोग, उसकी बात है। तो जो अनुपमा है, मेन कैरेक्टर है उसमें, तो मालविका उसकी ननन है, उसको वो सजेस्ट करती है कि तुम्हारे मन में जो भी भाव है दबा के रखा है, तुम क्या बोलना चाहती थी, तुम उसका क्या रिएक्शन करना चाहती थी, वो आप बाहर निकालो। तो फिर वो बाद में जोर से चिल्लाती है, फिर जो पिलो है उसके ऊपर रिएक्शन करती है, वो उसको पट्टे से मारती है, और जो पिलो है उसको वो चीर के रख देती है। तो एक तरह से जो हमारा दमित भाव है वो बाहर निकल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मन हल्का होने लगता है, और हम ऐसे शांति का अनुभव करते हैं। जो सब भाव था दबा हुआ, निकल जाने की वजह से हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर हमने वो कभी बाहर नहीं निकाला और ऐसे ही भीतर ही भीतर वो भाव रहता है, तो उसे जो पहले के जमाने में कहते हैं कि लेडीज को हिस्ट्री आती थी, ज्यादा हाथ पांव खींच जाते थे, तो उसकी वो वजह थी, बाहर नहीं प्रकट होने की वजह से। तो ये ओशो की एक ध्यान की प्रक्रिया रही, लेकिन ये प्रक्रिया एकांत में करनी चाहिए। और उसमें कल्पना करनी होती है कि जो पिलो है वो वही व्यक्ति है। फिर अभी टाइमिंग का भी वो है, ज्यादा ना हो जाए, तो वो आगे और कोई स्पीच में मैं बताएगी कि उसने एक प्रयोग भी ऐसा ही बताया था। तो थोड़ा मैं करूं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जय उषा, हरिओम तत्सत।